Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल भी क्या निफ्टी वापस 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाएगा या बाजार में एक बड़ा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन, और कल हमने देखा एक हाई वोलेटिलिटी, आज भी हमने देखा बाजार में एक अच्छा वोलेटिलिटी रहा, बट बीच में जाके सेकंड हाफ में मार्केट एक रेंज बाउंड पे फंस गया और जाते जाते आप देखोगे तो बाजार में ये वाला ड्रॉप डाउन आ गया जो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के नीचे जाके बंद करा है फॉर निफ्टी एंड फॉर सेंसेक्स। बैंक निफ्टी चलो फिर भी 57,000 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, विच इज स्टिल गुड, बट कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए 24,000 का लेवल होल्ड करना जरूरी था, जो बाजार आज ब्रेकआउट तो किया, 24,134 का हाई भी लगाया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो कल क्या होगा? क्या दोबारा हम लोग 24,000 के ऊपर एक और ब्रेकआउट रैली बनाएंगे, सस्टेन करेंगे, या नीचे की तरफ 23,800 के सपोर्ट को चेज एंड ब्रेक करेंगे? क्या कहते हैं मार्केट, बाजार का हालत कैसा है, चलिए इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आप एफआईएस का डेटा को देखोगे तो कल एफआईएस ने 1962 करोड़ का बाइंग किया था कैश मार्केट में, और इंडेक्स के जो फ्यूचर है यहां पे इसने 4,800 करोड़ का सेल किया था, और स्टॉक्स के फ्यूचर पे भी 1,570 करोड़ के ज्यादा सेल ऑफ किया था, और डीआईएस ने सिर्फ 790 करोड़ बाइंग किया, ज्यादा बाइंग नहीं किया था। और मार्केट में जो सेलिंग हुआ था वो रिटेलर्स की वजह से पैनिक सेलिंग हुआ था, मतलब आपके पास इतना पावर है कि बाजार को आप मूव कर सकते हो, ये आप समझ लो। और रिटेलर्स ही बाजार को अब तक कुशन दे रहा था, जब से ये ट्रेड हुआ चला, वॉर चल रहा है, तब से वही चल रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है। ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिला, देख सकते हैं आप, क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल में प्राइसेस एलिवेट हुआ है, बट हल्का सा अभी कंट्रोल लिमिट के अंदर है। अगर ये 80-90 के आसपास चला जाएगा ना ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी हम लोग स्टिल बाउंड्री के आसपास है। और निफ्टी का बात करूं, हम लोग 24,000 से थोड़ा नीचे बंद है, बट लास्ट के आधे घंटे में वो पिट गए, वरना हम लोग 24,000 को मेंटेन कर रहे थे, और पूरा दिन आप देखोगे ना तो रेंज बाउंड पे बाजार था। और एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप निफ्टी के चार्ट देखोगे तो हम लोग कल मीन लेवल के आसपास थे ब्रेकडाउन करके, और आज मीन को ब्रेकआउट के वापस मीन के आसपास ही सस्टेन किया, मीन मतलब मीडियन लेवल के आसपास ही है। सिर्फ निफ्टी नहीं, सेंसेस का भी एक ही हालत है। सेंसेस का चार्ट देखेंगे तो ये भी आपके मीन लेवल के आसपास जाके बंद हुआ, राइट। और बैंक निफ्टी का बात करूं, यहां पे भी आप देखोगे कल मीन लेवल का गैप फिल किया, फिर आज रिवर्स करके दोबारा मीन के ऊपर है। नाउ टुडे वी आर लिटिल बेटर कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर है, और अभी जो रिजल्ट्स का महीना है ना वो शुरू हो गया है, और कल हमें एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा, आज भी हमें एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूं आपको, रिजल्ट्स अगर आप देखोगे आज 9 तारीख है, और आज हमें टीसीएस के रिजल्ट्स Q1 का हमें मिलने वाला है। जी हां, टीसीएस के रिजल्ट का आज इंतजार होगा, और कल हमें मिलने वाला है, आप देखेंगे इंडियन बैंक, L&T फाइनेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जस्ट डायल, और उसके साथ साथ बाकी सारे कंपनीज का। उसके बाद आप देखो 11 जुलाई, ज्यादा कुछ नहीं, एवेन्यू सुपरमार्ट का आएगा, बट 12 जुलाई को, अभी यहां पे नहीं, 13 जुलाई को एचसीएल टेक का रिपोर्ट आएगा, जहां पे एक बड़ा सा मूव हमें देखने को मिलेगा। आईटी कंपनीज में काफी सारे, बजाज कंज्यूमर भी है, राइट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। उसके बाद देखेंगे तो ये जो रिजल्ट्स का महीना है ना, यहां पे मार्केट में एक स्विंग होगा बेस्ड ऑन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलेंगे ना। जहां तक टेलीग्राम का बात है, आज टेलीग्राम पे क्या क्या, सिर्फ 2 ट्रेड कॉल हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, ज्यादा ट्रेड नहीं दूंगा, मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फॉलो करते उस हिसाब से 2 ट्रेड में अगर अच्छा खासा सेटअप मिला और अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। और इसी हिसाब से प्रीमियम ग्रुप को 297 पॉइंट्स, जहां पे हमने हेड स्कैल्पिंग किया, 4 ट्रेड कॉम्बिनेशन किया, और फ्री ग्रुप में एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे हमने 2 ट्रेड दिया, 2 ट्रेड में 183 पॉइंट्स, डन फॉर द डे। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, आप देखोगे ट्रेड के पीछे का लॉजिक वो भी एक्सप्लेन करते हैं। और निफ्टी का ट्रेड टाइमिंग देख लो आप, यहां पे बाजार में ना क्या हुआ, ये दिख रहा है आपको, ये वाला रैली एग्जैक्टली जब बाजार ने ये ब्रेकआउट रैली बनाया यहां पे, तो जिन लोगों ने यहां पे कॉल ले लिया हायर लेवल पे वो तो गए, तो इसलिए हम लोगों ने उस पॉइंट पे ट्रेड को पहुंचने का थोड़ा इंतजार किया। जैसे बाजार इमीडिएट नीचे गिर गया, आप देखोगे ना, मैं इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज करूंगा और आगे का डिस्कशन जरूर करूंगा, बट यहां पे 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, और यहां पे आपको दिखेगा एक स्पाइक अप मिला हमें बाजार में, जो काफी ब्यूटीफुल था, और जिसको यहां पे ट्रेड मिल गया, मौका मिल गया, ठीक है, बट जिसको कैप्चर नहीं कर पाए वो तो गया। यहां पे देखिए, लुक एट दिस, ये वाला सेटअप था, जबरदस्त रैली, ट्रैप किया, इमीडिएटली देखो नीचे गिर के यहां तक का लो बनाया, और हम लोगों ने ये पॉइंट पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड को इनिशिएट किया था फॉर फ्री मेंबर्स के लिए। तो ये रैली के बाद जब नीचे आ गया, उसके बाद फिर से एक और स्पाइक अप मिला, दिस वाज डन फॉर द डे, वी आर आउट ऑफ द मार्केट। उसके बाद देखो, अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो ना, तो निफ्टी का हालत देखो, रेंज बंद में कबड्डी और टाइम पास होने वाला था, ज्यादा कुछ मिलने वाला था नहीं, इसलिए 2 ट्रेड में जो मिल गया काफी था, एंड डन फॉर द डे ना। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा,
पहले तो टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पे आपको मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम नंबर दिखेगा, मतलब नंबर नहीं, लिंक मिलेगा, और व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज के लिए मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा, बिकॉज इस बार मेरा चैनल कल 1 लाख सब्सक्राइबर हम लोग पूरे कर चुके हैं। तो आप सबका काफी दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। और ये जो जर्नी है काफी इंटरेस्टिंग था, बीच में 1 साल छोड़ दिया था, फिर बीच में कंटिन्यू किया, तो लॉट ऑफ हार्डशिप था, बट हाँ धीरे धीरे करके हम लोग ग्रो करे। कोई एक्सपेंशन वाला स्पीड अप वाला प्रोसेस नहीं था, बट ये जो नेक्स्ट सीजन होगा, यानी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होगा, यहां पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाला है। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और सेंसेक्स का ट्रेड का बात करूं, आपके सामने मेरा आज का प्लेटफॉर्म है। आज मैंने क्या ट्रेड किया, जो वोलेटिलिटी था ना, वो वाला जो स्पाइक अप हुआ फिर नीचे गिरा, दोनों कैच किया, इसलिए मैंने फ्री ग्रुप में ट्रेड नहीं पोस्ट किया। तो पहले ये वाला कॉल ऑप्शन पोस्ट लिया था जब बाजार, सॉरी ये वाला कॉल ऑप्शन, ये वाला कॉल ऑप्शन लिया था जब बाजार में वो बड़ा सा स्पाइक अप आया था, याद है? तो मैंने ना ये स्पाइक अप में ना सोचो ये बड़ा स्पाइक अप है ना, मैंने यहां पे ही काट कर दिया। ये वाला स्पाइक अप मैंने कैच नहीं कर पाया, बट जितना आया था ऑटो एग्जीक्यूट हो गया था टारगेट्स, उसके बाद और गया, तो वो कैच नहीं किया। बट जैसे ये हाई पॉइंट लगाया ना, समझ गया कि यहां से रिजेक्शन आ सकता है, नेगेटिव जा सकता है। एग्जैक्टली उसी टाइम पे ना मैंने यहां पे ड्रॉप डाउन आने से पहले इस पॉइंट पे ना एक पुट का ट्रेड इनिशिएट किया था, जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया था नीचे वाला, और बाजार और नीचे गया, मैं इसी पॉइंट पे एग्जिट हो गया। 2 ट्रेड हो गया था, बट मेरा ना 5 लाख का कोटा पूरा नहीं हुआ था, करीब 3.5 लाख के आसपास हुआ था। तो फिर ये लास्ट वाला ट्रेड था जहां पे एक और पुट का ट्रेड लिया, बिकॉज वो गिर रहा था कंटिन्यू, तो ये वाला ट्रेड पे ना हमारा 5 लाख पूरा कर दिया, राइट? 5,34,000 का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है। सो आज का ये प्रॉफिट है। सेंसेस के ऊपर जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर मैं बॉडी दिखाते वीडियो बनाऊंगा, बट अभी उसके ऊपर और टेस्टिंग करना बाकी है। जैसे वीडियो बनेगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, और जैसे मुझे लगता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहिए तब करूंगा। बट फिलहाल जो स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे मार्केट के लिए कल क्या होगा, उस पर आ जाते हैं वापस। निफ्टी से शुरू करते हैं। यहां पे चार्ट को 15 मिनट के चार्ट पे लेके आ जाते हैं वापस, या फिर आप चाहो तो आवरली चार्ट पे लेके आ जाते हैं, ताकि सेटअप थोड़ा सही रहे। आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो मार्केट अभी भी खराब नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, मार्केट स्टिल इन अ बेटर पोजीशन। और 24,000 का लेवल ये वाला हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है, बट हम लोग अभी भी अपने मीन लेवल के ऊपर है, जो कि आवरली चार्ट पे एज ए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं यूज कर रहा हूं। और बेस्ड ऑन द डायमेंशन देखोगे ना, तो बाजार में डेविएट हुआ था, वापस नीचे आ गया, तो ये रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, और मार्केट ने गैप को अच्छे से फिल किया, इंडिया विक्स भी बढ़ गया, फिर रिवर्सल आ जाया। अभी सीन ऐसा है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि जब इस रेंज के अंदर होता है, जब मीन लेवल के आसपास, मानो ये आपका मिड पॉइंट है, तो बाजार जब यहां पे से कबड्डी करता है ना, तो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन जाता है, नीचे की तरफ सपोर्ट बनता है, और मार्केट ने इसी बीच में ना कंसोलिडेट करता है, जब तक एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे पुराने, अगर आप लाइंस को देखोगे ना, लुक एट दिस, यहां पे आपको दिखेगा, ये देखिए, दिख रहा है, इस जोन पे टाइम पास किया, उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया, फिर यहां से एक ब्रेकआउट करने के बाद रैली किया, फिर 24,000 के लाइन पे आपको दिखेगा ये वाला कबड्डी किया, फाइनली एक ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आ गया। तो हम लोग किसी तरह से अपने आप को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, और वो है 23,800 का। जी हां, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? लुक एट द ड्रॉप, राइट? और आप देखोगे ना 23,800 का लाइन, मैं यहां पे एक बार इस लाइन को प्लॉट कर देता हूं, लुक एट दिस, यहां से आप ड्रॉ करोगे, दिस विल बी द लाइन, ये आपका 23,800 का लाइन है, तो हम लोग इसको एटलीस्ट होल्ड कर रहे हैं। नाउ इस हिसाब से हम लोग स्टिल इन अ बेटर पोजीशन है, बट नेगेटिव न्यूज आएगा तो बाजार को कोई बचा नहीं पाएगा, फिर से ड्रॉप डाउन होगा, और मैनिपुलेटेड बाजार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो आपको दिख ही रहा है। पीसीआर का बात करें 0.97, न्यूट्रल है, ना बाय है ना सेल है, क्लियर कट हो जाना चाहिए। लेवल्स नोट कर लेते हैं, इमीडिएट 24,000 के आसपास ही मैं मिड पॉइंट लूंगा, क्योंकि बाजार इससे थोड़ा नीचे है, बट यही आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप प्राइस ना, यही मिड पॉइंट होना चाहिए था। चलो सस्टेन नहीं किया, ठीक है, बट कल के लिए ये अगर बाजार रिगेन करता है, तब जाके नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,100, 24,150, 24,200 एंड 24,300 के आसपास फेस करेंगे रेजिस्टेंस। सपोर्ट का बात करें तो हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,900 और 23,800 पे एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला मेन है। ये टूटा तो 23,750 टू 700 के आसपास का, 23,700 के आसपास, फिर 23,600 के आसपास सपोर्ट। नाउ मेरा जो व्यू रहेगा कल के लिए, क्या व्यू होगा मेरा? एक तो शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे मिक्स्ड रहेगा,
पहले भी बता चुका था, जब तक 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता तब तक बुलिश नहीं जाएंगे, बेयरिश रहेंगे भी नहीं, बुलिश भी नहीं रहेंगे, हम लोग मिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि बाजार एक रेंज बाउंड पे है और 23,800 के ऊपर है तो एनीवेज हमारे पास एक सपोर्ट है। और अगर 23,800 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक होता है तब भी न्यूट्रल जोन पर रहेंगे, बिकॉज ये न्यूट्रल जोन का एरिया है। इसके नीचे टूटने के बाद 23,500 भी ब्रेक किया तब वहां पे सेल आएगा, बिकॉज बेयर के लिए कुछ कंफर्मेशन चाहिए। बट हाँ, शॉर्ट टर्म पे यहां पे मिक्स सेटअप था और बेयर सेंटीमेंट कल था और ट्रैप का वार्निंग था, तो बाजार में ब्यूटीफुली ट्रैप एग्जीक्यूट किया। आज सेंटीमेंट यहां पे वापस मिक्स्ड रहेगा, ज्यादा कुछ बुलिश या बेरिश लेके नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज बाजार क्या है, मीन लेवल का 3 बजे से बाद वाला जो ड्रॉप आया ना, ये मुझे गुस्सा आ गया, बिकॉज ये 3 बजे वाला ड्रॉप था ना, ये दिख रहा है ये ड्रॉप, यही ड्रॉप पे पंगा हो गया। अगर 24,000 को होल्ड कर लेता ना तो फिर गेम अलग होता, बट चलो कोई नहीं, मार्केट को तो अपना जो गेम है वो तो खेलना ही पड़ेगा। हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। यहां पे क्या सेटअप है, मीन के ऊपर वापस रिगेन करके और ये लाइन को बाजार चेज किया 57,500। हालांकि टेस्ट नहीं कर पाया आज, ब्रेक भी नहीं कर पाया, दूर की बात है, बट ये लाइन के आसपास एक अट्रैक्शन होगा, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पे तगड़ा है। और नीचे की तरफ जो ये मीडियन लेवल है ना आपका, मिड पॉइंट, या फिर मैं कहूं कि मीन लेवल ऑफ द मार्केट, ये आपका 56,947 पे है। राउंड फिगर करें तो 56,900 या फिर कहूं कि 97,000, 57,000। इसलिए मैंने कहा ना कि 57,000 के ऊपर जब तक रहेगा सेंटीमेंट हमारा बुलिश के फेवर पे रहेगा। इसके नीचे गया तो न्यूट्रल हो जाएंगे, इसीलिए व्यू को मैं लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश रखा था। और कल जब बाजार इसको ब्रेक डाउन किया था तो हमारा बुल सेंटीमेंट हट गया था। आज अगर आप देखोगे तो पीसीआर बैंक निफ्टी का इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट, बिकॉज 0.85 है, ना बुलिश ना बेयरिश। और इसी हिसाब से अगर मैं लेवल्स प्लॉट करूं तो आज 57,200 पे हमारा मिड जोन है। एक अच्छा सपोर्ट हमें मिलेगा 57 के आसपास, यानी 57,000 के आसपास। ये सपोर्ट भी है और अट्रैक्शन भी है। अगर ब्रेक डाउन किया तो 56,800, 56,500, 600, ठीक है। रेजिस्टेंस का बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता है 57,300 पे इमीडिएट स्विंग रेजिस्टेंस है, बट मेन रेजिस्टेंस है ये लेवल पे 57,500 एंड 57,600, यहां पे रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 57,800 टू 58,000 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। मेरा जो व्यू रहेगा वो कैसा है वो दिखा देता हूं। व्यू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का बात करें तो लॉन्ग टर्म पे हम लोग बुलिश हो गए वापस। कल न्यूट्रल था, अगर आपको याद होगा, मिक्स टू न्यूट्रल आ गया था, बिकॉज 57,000 के नीचे ब्रेकडाउन हो गया था। आज वापस 57,000 के ऊपर हम लोग हैं, बुलिश एक्टिवेट हो गया है। बट हाँ, थोड़ा प्रिकॉशन चाहे तो आप रख सकते हो। मिक्स सेंटीमेंट यहां पे रहेगा, बिकॉज इंट्राडे स्विंग में अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ा पैनिक है बाजार में, और अनसर्टेनिटी तो टॉप नॉच पे है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मिक्स रखेंगे। इंट्राडे में देखते हैं बाजार क्या करता है, और रिजल्ट्स का महीना है तो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी दिन था, अच्छा ट्रेड हुआ, अच्छा मैंने भी ट्रेड किया, और आप लोग के लिए मैंने कोई ट्रेड सेंसेक्स का पोस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज मैं कर रहा तो आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं नहीं कर रहा तो आप लोग को जरूर देता, सेबी का रूल के हिसाब से। और यहां पे देखोगे ना तो बाजार मीन लेवल के आसपास अभी भी होल्ड कर रहा है, तो 76,684, दिस इज योर 200 EMA मीन लेवल, हम लोग इसके ऊपर है। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन कर गए हैं, बट 77,000 के ऊपर अगर होते तो शायद थोड़ा अलग वाला गेम प्ले होता, जो कि बाजार हुआ नहीं, बिकॉज एकदम बाउंड्री पे है, मीन के बाउंड्री पे। देखो आप क्लोजिंग देखो 76,741, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के आसपास है, सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब मीडियम लेवल से थोड़ा ऊपर है, ज्यादा बड़ा ऊपर हम लोग क्लोज नहीं हो पाए, और लास्ट के ये आधे घंटे में ड्रॉप डाउन ही मार्केट को थोड़ा डैमेज किया है। बट एक चीज है, यहां पे एक छोटा सा डेथ क्रॉस बना है बेस्ड ऑन 20 एंड 50 EMA, जो कि थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकता है। तो बाजार में चलो ठीक है, इस वजह से नेगेटिविटी भी आया है, बट अगर बाजार में रिवर्सल कंटिन्यू करता है कल, तो हमें 77,500 के ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए और सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाकर ट्रेंड में थोड़ा चेंज होगा। नहीं तो नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन किया तो 76,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और अट्रैक्शन भी होगा, वो टूटा तो प्रॉब्लम होगा। सपोर्ट्स कहां पे है वो मेंशन कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। उससे पहले अगर सेंसेक्स का न्यू सीरीज का पीसीआर दिखाऊं तो 16 जुलाई का जो पीसीआर है वो 0.86 पे है। गुड, नॉट बैड, बट न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है। और यहां पे 76,700 ले लेते हैं मिड पॉइंट समहाउ। हालांकि मेन जो मिड पॉइंट होना चाहिए ना वो आपका 76,800 होना चाहिए था, बट ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस है और 77,000 पे हमारा
एक्सपेक्टेड रेंज होना चाहिए था जो कि मिड जोन का काम करता है। उसके नीचे बाजार बंद है तो क्या करे, बट ये लेवल पे मिड पॉइंट और अट्रैक्शन और रेजिस्टेंस रहेगा अगर बाजार रीगेन करता है तो। इसके बाद 77,300, 77,500, 600 और सो ऑन सो फोर्थ। डाउन साइड में सपोर्ट जो इमीडिएट और स्ट्रांग है वो है 76,500 का। यहां पे एक तगड़ा सपोर्ट है और अट्रैक्शन है। अगर ये टूटा तो 76,300, फिर 76,000 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट, फिर 75,800 से लेके 75,500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। मेरा जो व्यू होगा फॉर अ शॉर्ट टर्म व्यू, फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग मिक्स्ड रहेंगे यानी कि न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि 78,000 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए था जो बाजार ने सिर्फ एक दिन के लिए किया और उसके बाद ट्रैपर का नीचे गिर गया, तो हम लोग बुलिश जा ही नहीं पा रहे, इसलिए यहां पे मिक्स चाहिए। 78,000 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा लॉन्ग टर्म पोजीशन मिक्स्ड रहेगा और बेयर होने के लिए 75,000 टूटना पड़ेगा। अगर 75,000 टूट गया तब बेरिश जाएंगे, तब तक के लिए मिक्स्ड सेटअप के साथ कबड्डी। यहां पे भी हम लोग देखो बुल वर्सेस बेयर का एक वार चला आज, ठीक है, बट फाइनली हम लोग पॉजिटिव क्लोजिंग हुए हैं, बट मिक्स सेटअप रहेगा बिकॉज ऑयल के प्राइसेस पॉजिटिव है, मतलब बढ़ गए हैं। ट्रम्प भाई साहब का भरोसा नहीं है, तो इन दैट केस क्या है ना, ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा अनसर्टेनिटी पे, इसलिए मिक्स रखूंगा। इंट्राडे के लिए मैं डिलीवरी पे ट्रेड आपको कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, और मैं कहूंगा रिकमेंड के छोड़ो, मैं तो ये कहता हूं कि डिलीवरी पे ट्रेड लेके जाना ही बंद कर दो। अगर लेके जाना है तो कभी भी एक तरफा नहीं, हमेशा दो तरफा, और रेशो के हिसाब से करो। अगर 2 लॉट आपको लगता है कि चलो ये बाजार इतना नीचे गिरने वाला है, आपका नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो 2 लॉट पुट का ले लो, 1 लॉट कॉल का ले लो, हेज कर लो, रिस्क मैनेज हो गया थोड़ा सा, राइट। ऐसे कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो मल्टीपल, ये एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, बट कभी भी ओपन नेकेड ऑप्शन डिलीवरी पे लेके नहीं जाना है अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, बाकी तो आपकी मर्जी है। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर जरूर कीजिए, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद बरसत रहिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज विद्युत विश्वास फ्रॉम LTI साइनिंग ऑफ।